हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। दोस्तों, हमारा जो नया बैच था वो तो चालू हो चुका है। जनवरी 5 वाला बैच अभी तो चालू हो गया है, लेकिन हमारा एक दूसरा बैच जनवरी 15 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप जनवरी 15 वाला बैच में एडमिशन ले सकते हैं। हम अभी टॉपिक पे आते हैं कि हमारे पास एक नोट 5A का मॉडल है, जो कि हमारे कहीं जो स्टूडेंट का ही था और स्टूडेंट नहीं दिए थे। और इसमें हमने आज देखेंगे ये मॉडल डेड कंडीशन में हमारे पास आया था। तो इस मॉडल में हम अभी चेक करने वाले हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करते हैं। अगर होता है तो ये करते हैं, अगर नहीं होता है तो कहाँ पर हमारा काम नहीं हुआ तो भी देखते हैं। क्योंकि हम ये तो नहीं बोल सकते, हम तो भगवान नहीं है, ये तो नहीं बोल सकते कि 100% हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश तो करेंगे। कोशिश करके देखेंगे कि हमारा ये मॉडल ऑन होता है या नहीं होता है। और दूसरा बात, अगर ऑन भी होता है तो मैं जिस लाइन को ट्रेस करके जा रहा हूँ उसी लाइन के ऊपर थोड़ा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है हमारा अगर ऑन ना हो लेकिन हमको कुछ नॉलेज मिल जाए इस वीडियो से। तो आप हर टाइम कोशिश कीजिए कि नॉलेज को गेन करने की, ना कि ये मोबाइल ऑन हो रहा है, ना कि मोबाइल डेड हो रहा है, ना कि मोबाइल क्या हो रहा है। क्योंकि आपसे कभी 100% कोई मोबाइल नहीं बनता है, तो हम 100% कोशिश करेंगे ये मोबाइल को ऑन करने के लिए। चलिए हम कैमरा पे चलते हैं और देखते हैं। बिल्कुल आपका डेड कंडीशन में है, तो हम आज के वीडियो में इसी मोबाइल पे हम ट्रेसिंग करने वाले, कहाँ पे डेड है, कैसे डेड है, और इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आगे आइए, आप देखिए यहाँ पर डीसी में, मैं आपको पहले डीसी में दिखाता हूँ कि डेड है या नहीं है। मैं डीसी में लगाया, कोई ऑटो एम्पर नहीं ले रहा है, कोई ऑटो एम्पर नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये मोबाइल का प्राइमरी लाइन तो ओके है, मीन्स Vbat VPH को मैं मान सकता हूँ यहाँ पर ओके है। लेकिन इसके बाद जब मैं पावर स्विच को ट्रिगर करता हूँ तो 14 लेकर वापस छोड़ते ही 0 हो रहा है। इसका मतलब मोबाइल तो लो बूटिंग में है और ये डेड कंडीशन में है। तो आगे देखते हैं कि ये कहाँ पर डेड है, कैसे इसको काम करते हैं। तो इसको ओपन करते हैं। पावर स्विच को भी निकाल देते हैं। बोर्ड को निकालते हैं फ्रेम से, फ्रेम को अभी साइड कर लेते हैं। तो देखते हैं मोबाइल में ये कहीं पर काम नहीं हुआ है। सील तो इसका किसी ने निकाला नहीं है, लेकिन जब भी आपका फ़ोन डेड कंडीशन में आता है तो आपका पहला काम होता है कि थोड़ा आई स्कैन कीजिए, अच्छे से एक बार आई स्कैन कीजिए। कहीं पर हो सकता है वाटर डैमेज हो, कहीं पर हो सकता है आपका कुछ भी मीन्स कोई कैपेसिटर निकला हुआ हो। तो इसीलिए आप पहले कोई भी मोबाइल अगर आपके पास डेड आता है तो पहला कंडीशन होता है आप अच्छे से उसका आई स्कैन कीजिए। अगर मैं देखो यहाँ पर भी कवर लगाए तो कवर को मैं निकालता हूँ। इससे पहले कैमरा को भी निकाल देते हैं। दोनों कैमरा को मैं निकाल देता हूँ। और कुछ वाटर डैमेज का निशान है, सील के बाहर है, कुछ वाटर डैमेज का निशान है। तो पहला काम होता है हम इसको अच्छे से साफ करें, हो सके तो साफ में ही आपका क्लियर हो जाए मोबाइल। पर चेक करेंगे कि मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी इसका कवर को निकालते हैं, हो सके तो कहीं पर और वाटर डैमेज की निशान नहीं है। यहीं पर था वाटर डैमेज, तो हमने तो साफ़ कर दिए। अभी फिर से एक बार और चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल शायद ये वाटर डैमेज की वजह से ऑन नहीं हो रहा था। तो देखते हैं यहाँ पर एक बार। तो देखिए, मैं डीसी में फिर से एक बार ऑन करता हूँ इसको। पावर की को जब ट्रिगर करता हूँ, बाहर से मैं ट्रिगर कर रहा हूँ, अभी भी वही कंडीशन, मीन्स 14-15 लेकर फिर से 0 हो रहा है।
तो इसका मतलब ये वाटर डैमेज की वजह से जो कंडीशन था इसके वजह से तो मोबाइल डेड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी हमने जो 14-15 लेकर 0 हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि हो सके तो कोई VPH वोल्टेज थोड़ा कम बनना है, नहीं तो हो सके आपका पावर आईसी सही से काम नहीं कर रहा है, या आपका CPU सही से काम नहीं कर रहा है, या कभी कभी आपका जो लो ट्रिगरिंग होता है, लो ट्रिगरिंग में कभी कभी क्लॉक सिग्नल का भी मिस होता है। शायद किसी ने कहीं पर वाटर डैमेज क्लॉक सिग्नल के नीचे जा रहा होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो हम इसको बारी बारी से अभी चेक करेंगे। तो पहले देखते हैं इसका VPH वोल्टेज बनना है या VPH वोल्टेज नहीं बनना है। तो VPH वोल्टेज बनना चेक करने के लिए हमको पहले अभी मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा सब बोर्ड के साथ। जब मैं सब बोर्ड के साथ कनेक्ट करके इसको 5 वोल्टेज अभी ये करता हूँ, तो यहाँ पर हमको अभी पूरा डिटेल मिल जाएगा VPH बनना है या VPH नहीं बनना है। यहाँ पर तो कवर लगा है, तो मैं डायरेक्ट VWAT पे चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल बन रहा है 3.24 1.8 ऐसा ही अप डाउन हो रहा है, लेकिन VPH बन रहा है। बैटरी नहीं लगाएं, ये क्वालकॉम का बोर्ड है, बैटरी नहीं लगाएं, इसीलिए अप डाउन हो रहा है। तो बैटरी लगाने से ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मोबाइल में VPH भी बनना है, VWAT भी बनना है। जब हमारा VPH बनना है, VWAT बनना है, तो हम जानते हैं अगर ये VPH वोल्टेज पावर आईसी को जाएगा तो पावर आईसी बहुत सारा बॉक वोल्टेज LDO वोल्टेज निकालेगा। तो अभी हमारा दूसरा काम है कि वो जो बॉक वोल्टेज पावर आईसी से बनता है वो बॉक वोल्टेज को देखें और वो LDO वोल्टेज को देखें, और LDO वोल्टेज दोनों वोल्टेज बन रहा है या नहीं बनना है। तो इसके लिए मेरे को ये कवर को थोड़ा काटना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे ही पावर आईसी है। और हम चाहे तो इस कवर को भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा कोशिश रहता है कवर को काट के ये कर लेंगे, ताकि हमारा इतना कोई आईसी के ऊपर हीट नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं कवर को काट लेता हूँ। कवर को ज़्यादा खींचना नहीं है, खींचोगे तो आपका निकल जाएगा, ये होगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पावर आईसी के आजू बाजू में भी और इसमें वाटर डैमेज का भी निशान नहीं है। तो देखते हैं अभी हमारा बॉक वोल्टेज बनना है या बॉक वोल्टेज नहीं बनना है। तो चेक करने के लिए हम वही को ये करेंगे, चार्जिंग से बाद चार्जर लगा के पावर आईसी के आजू बाजू में जितना कॉइल है वहाँ पर पहले वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज बनना है या वोल्टेज नहीं बनना है। पहले से जो 2 वोल्टेज बनता है, पहला जो हाई LDO और लो LDO, पहले वही 2 वोल्टेज को चेक करते हैं। और इसके लिए हम थोड़ा स्कीमेटिक में चलते हैं। स्कीमेटिक को थोड़ा देखते हैं पहले ये करके, क्योंकि बॉक वोल्टेज LDO वोल्टेज चेक करने के लिए हमारा स्कीमेटिक की थोड़ा ज़रूरत पड़े। ऐसे में तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन स्कीमेटिक की हेल्प से चेक करेंगे तो ईजी होगा। और इसका पावर आईसी भी शायद आपका PM8937 है। स्कीमेटिक में चलते हैं, 2 पार्ट खोलेंगे इसका, पहला स्कीमेटिक, उसके बाद लेआउट। ये तो हमारा लेआउट आ गया, इसके बाद स्कीमेटिक में चलते हैं। तो देखो इसमें ये हमारा पावर आईसी आ गया PM8937, और ये हमारा बॉक्स सेक्शन है, S1 S2 ये सब बनना है। तो इसका मतलब ये हमारा बॉक्स सेक्शन हो गया। तो पहला काम है, अगर मेरा VPH बनना है
और इसके बाद 10-15 लेकर 0 हो रहा है। तो पहले हम बॉक वोल्टेज को थोड़ा सा एक बार चेक करें। बॉक वोल्टेज चेक करने से हो सकता है कोई बॉक वोल्टेज शॉर्ट हो। हम तो डायरेक्ट यहाँ पर वोल्टेज चेक करें, ताकि अगर शॉर्ट होगा तो वोल्टेज नहीं बनेगा, लेकिन मैं डायरेक्ट वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो पहला देखिए 2.0 वोल्टेज बनना है, लेकिन अप डाउन हो रहा है, कभी 2.0, कभी 1.7, कभी 1.6, ऐसा ही वोल्टेज बनना है। इसके बाद दूसरा बॉक वोल्टेज में हम चलते हैं, बिल्कुल नहीं बनना है दूसरा बॉक वोल्टेज, 0 वोल्टेज। तीसरा 1.2, 0.8, अप डाउन हो रहा है बॉक वोल्टेज। यहाँ पर आप थोड़ा देख ये कर सकते हैं कि बॉक वोल्टेज यहाँ पर अप डाउन हो रहा है, 1.2 वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। फिर से दूसरा और एक बॉक वोल्टेज को देखें, ये भी अप डाउन हो रहा है, और एक बॉक वोल्टेज ये भी हमारा अप डाउन हो रहा है। ये 1.3 का वोल्टेज है, ये भी हमारा अप डाउन हो रहा है। तो इस कंक्लूजन में हम अभी पहुंच सकते हैं कि हमारा मोबाइल में पावर आईसी काम कर रहा है, क्योंकि पावर आईसी काम कर रहा है इसलिए सभी बॉक वोल्टेज मेरा बनना है। इसके लिए कोई स्कीमेटिक की ज़रूरत नहीं, मैं अभी तक स्कीमेटिक आपको दिखाया नहीं हूँ, बस बोला हूँ आपका ये नोट 5A का मॉडल है, स्कीमेटिक खोला हूँ। लेकिन इसके लिए अभी तक मेरे को कोई स्कीमेटिक की ज़रूरत नहीं पड़ा है, क्योंकि बॉक वोल्टेज चेक करने के लिए कोई स्कीमेटिक की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इससे भी हम ये हो गए कि मेरा पावर आईसी तो काम कर रहा है, पावर आईसी का बॉक्स सेक्शन काम कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कोई सीपीयू को चलने के लिए हमको 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। पहला होता है बॉक, जो बन रहा है अप डाउन हो रहा है। अगर बॉक बन रहा है तो हो सकता है यहाँ पर एलडीओ भी अप डाउन हो रहा हो। अगर बॉक बन रहा है, एलडीओ बन रहा है, उसके बाद हमारा क्लॉक सिग्नल की बारी आता है, तो क्लॉक सिग्नल को चेक करेंगे। अगर ये तीनों बन रहा है, इसके बाद भी अप डाउन हो रहा है, तो इसमें सीपीयू को रिबल करना पड़ेगा। तो देखते हैं, एक बार तो बॉक का भी चेक कर लिए, दूसरा अभी हम चेक करेंगे एलडीओ वोल्टेज। एलडीओ वोल्टेज चेक करने के लिए हमको थोड़ा जाना पड़ेगा स्कीमेटिक में। ज़्यादातर हमारा 1.8 वोल्टेज को अगर चेक कर लेंगे तो ये होगा L4 L5 वाला ए को मैं यहाँ पर VREG L5 1.8 को चेक कर रहा हूँ। इसमें कैपेसिटर का नंबर है C0905। लेआउट में देखते हैं ये वोल्टेज C0905 यहाँ पर लगा है, पावर आईसी के बाजू में लगा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आईसी के बाजू में एक कैपेसिटर होगा जिसमें हमारा 1.8 वोल्टेज बनना है। तो देखते हैं ये वोल्टेज यहाँ पर बनना है या नहीं बनना है। अगर पावर आईसी के ये में भी ये वोल्टेज बन जाएगा, देखिए ये वोल्टेज भी बनना है और ये वोल्टेज भी अप डाउन हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा मोबाइल में बॉक्स सेक्शन भी ओके है और एलडीओ सेक्शन भी ओके है। तो ये दोनों चीज़ अगर मिल जाता है तो इसके बाद हमारा बारी आता है क्लॉक सिग्नल को चेक करने के लिए। क्लॉक सिग्नल हमारा ये अगर क्वालकॉम का सेट है तो क्वालकॉम का सेट में क्लॉक सिग्नल के लिए क्रिस्टल आपका लगता है 19.2, नहीं तो 38.4, नहीं तो 76.8 का लगता है। जो 5G के सेट में आपका 76.5 ये 8 का लगता है। ज़्यादातर आपका जो लो बजट का सेट होता है जैसा कि PM8953, PM8937, इसमें ज़्यादातर 19.2 मेगाहर्ट्ज़ का ही क्रिस्टल लगता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक क्लॉक सिग्नल को चेक करते हैं। क्लॉक सिग्नल को चेक करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, इधर हम DSO का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास एक छोटा सा एक ये मल्टीमीटर है जो डिजिटल मल्टीमीटर, इसमें भी हम चेक कर सकते हैं मेरा क्लॉक सिग्नल बन रहा है या क्लॉक सिग्नल नहीं बन रहा है। तो इसको मैंने हॉर्ज मोड पे रख लिया। जब हॉर्ज मोड पे रख लिया हूँ तो यहाँ पर अभी देखते हैं इसका क्लॉक सिग्नल बनना है या क्लॉक सिग्नल नहीं बनना है। तो इसके लिए मेरे को अभी बीबी क्लॉक में जाना पड़ेगा। बीबी क्लॉक यहाँ पर लिख लेते हैं बीबी क्लॉक। जो कि पावर आई से बनता है, सीपीयू के लिए जाता है आपका क्लॉक सिग्नल लेके।
ये शायद हमारा CPU वाला ये हो गया। इसी BB क्लॉक के लाइन में आगे चलते हैं। BB क्लॉक पावर IC होगा PM8937। BB क्लॉक में अगर चेक करते हैं, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है R0401 जो कि 0 ohms का रजिस्टर है, वो यहाँ पर देखते हैं। इसमें हमारा चेक करते हैं क्लॉक सिग्नल का रजिस्टर कहाँ पर लगा है, कैपेसिटर के नीचे में लगा है। इसमें हम चेक करते हैं हमारा क्लॉक सिग्नल बन रहा है या क्लॉक सिग्नल नहीं बन रहा है। इसको एक बार सेट करना पड़ेगा। कोई देखिए कोई क्लॉक सिग्नल नहीं बनना है, क्लॉक सिग्नल बिल्कुल 0 लगा है। रजिस्टर तो है लेकिन क्लॉक सिग्नल नहीं बनना है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें पहले पावर IC को ना उठा के पहले हम इसका क्रिस्टल को चेक करके देखते हैं, चेंज करके। हो सकता है क्रिस्टल के नीचे पानी गया हो, या क्रिस्टल को हम चेंज कर देंगे। एक बोल रहा हमारा यहाँ पर अभी तक क्रिस्टल में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बन रहा है। अब पहला भी डाउट था क्योंकि बॉक वोल्टेज अप डाउन हो रहा था। थोड़ा सा बॉक्स डाल देंगे। क्रिस्टल को ही चेंज कर देते हैं, शायद हो सकता है वाटर डैमेज हो। एक बार साफ कर लेते हैं, इसके बाद क्रिस्टल को चेंज करके देखते हैं, हो जाए तो सही। मैं एक दूसरे क्वालकॉम बोर्ड से उठा के इसको ये कर रहा हूँ। और आप स्कीमेटिक में भी देख सकते हैं क्रिस्टल का नोज कट पॉइंट इधर दिया है, तो हमको नोज कट पॉइंट इधर रख के अभी इसको लगाना पड़ेगा। बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। देखते हैं अभी ऑन होता है या नहीं, क्योंकि हमने तो क्रिस्टल को चेंज कर दिए। डायरेक्ट देखते हैं मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। खाइए एक बार, बिल्कुल ऑन हो गया, मोबाइल ऑन हो गया।
घाले राशि चप्पड़ देखा लगे नहीं कि टिके रहा हिट थी आउटे हिट दवा पड़ो क्रिस्टाल उपर क्रिस्टाल ठीक से लगे रही से गोटा लगे रुह रिसोल्व करदेली पानी पोषे बोधे एक बार डिस्प्ले लगा के देखते हैं मोबाइल हमारा ऑन होता है या नहीं। हमने तो क्रिस्टल को चेंज कर दिए, अभी हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो ऑन हो गया। देखो एक बार ऑन हो गया। इसमें मैंने कुछ का ये ऐसा मीन्स पावर आईसी ना पावर आईसी वो चेंज किया ना, मैंने सीपीयू को रिबॉल किया ना मैंने कुछ किया, बस मैंने उसी टाइम में उसी जगह पे पहुंचा जहां पर वहां पर प्रॉब्लम था। मैंने ना पहले से मैंने पावर आईसी निकाल दिया, मैंने सीपीयू को निकाला, मैंने कुछ किया था इसमें, बस मैंने ट्रेसिंग के ऊपर ध्यान दिया। अगर हम ट्रेसिंग को सही से देखेंगे तो ये मोबाइल में हमने बस कोई भी सील काटे नहीं थे, ना इसका पावर आईसी वाला, बस पावर आईसी आजू बाजू का सील ये किए थे, ना किसी का मीन्स चार्जिंग आईसी वाला सील काटे थे, ना इसका नेटवर्क सेक्शन का ये काटे थे। जहाँ पर प्रॉब्लम था हम उसी जगह पे पहले पहुँचे, तब जाकर हमने उसको चेंज किए। चेंज करने के बाद मोबाइल क्या हो गया, अभी ऑन हो गया। तो ट्रेसिंग इसको बोलते हैं। ट्रेसिंग का मतलब ये नहीं कि मैंने तुक्का बाजी में इसको उठा दूं उसको उठा दूं तब जाकर मोबाइल ऑन ये हो जाएगा। बस उसके क्रिस्टल के नीचे कुछ पानी पानी था, इसीलिए हमने क्रिस्टल को चेंज किए। बस क्रिस्टल को चेंज करने के बाद मोबाइल क्या हो गया, ऑन हो गया। थैंक यू।